हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 19। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट प्रॉपर सिंबल फ्रॉम ग्रेटर इक्वल टू इन द बॉक्सेस। मतलब ये जो बॉक्सेस हमें दिए हुए हैं उसमें हमें इक्वल, ग्रेटर देन या लेस देन ये वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर हमें पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले ये मैंने जो बॉक्स में लिखा है आपको न्यूमरेटर डिवाइडेड डिनोमिनेटर, इसको आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है न्यूमरेटर, और जो नीचे वैल्यू होती है वो क्या होती है डिनोमिनेटर। जैसे कि ये जो यहाँ पर 3 और 3 दिया है ये हमारा न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वैल्यू दी है वो क्या है हमारा डिनोमिनेटर। यानी कि ऊपर वाले वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। और एक बात बताती हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए चिट पे लिखा है जो कि है डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे कि डिनोमिनेटर सेम मतलब क्या, कि नीचे वाली वैल्यू क्या है, सेम है। अगर नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा न्यूमरेटर। देखिए यहाँ देखिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या है, 3 और 2 डिफरेंट है, यानी कि 3 और 2 ऊपर वाले क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो उसमें क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, जो वैल्यू ग्रेटर है वो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। यानी कि हमारा इस जो वैल्यू होगी उसको मुंह कहाँ पर करना पड़ेगा, जो ग्रेटर वाली वैल्यू उसकी तरफ। वैसे ही हमें यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम मतलब अगर ऊपर वैल्यू वैल्यू सेम है, सपोज यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू सेम है और नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट नहीं है। अगर सपोज यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट है तो क्या करना पड़ेगा, जो छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पर न्यूमरेटर जब सेम होता है तब उसके डिनोमिनेटर के इसके क्या होता है, अपोजिट होता है। ये बात मैं आपको क्वेश्चन समझते टाइम यहाँ पर बता दूंगी, लेकिन फिर भी पहले एक बार बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 3/7 है और यहाँ पर भी 3/7 है। तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, इक्वल का, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम लिखा है। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, और न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर डिफरेंट होता है तब जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, अब 3 और 2 में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 3, तो यहाँ पर 3 क्या होगा, यहाँ पर ग्रेटर होगा। सेम एज इट इज हमें यहाँ पर 3 नंबर पे यहाँ पर देखिए 2/11 और 10/11, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, सेम है, नीचे वाली वैल्यू सेम है, लेकिन ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर डिफरेंट होता है, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, ग्रेटर। यानी कि 2 और 10 में से ग्रेटर कौन सा है, 11, तो सॉरी 10, तो यहाँ पर ग्रेटर साइन इसका तरह पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10/11 जो है वो क्या होगी, यहाँ पर ग्रेटर साइन होगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर 5/15 और 10/30, यानी कि ये भी नंबर, न्यूमरेटर भी हमारा सेम नहीं है और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें जो नीचे वाली वैल्यू दी है डिनोमिनेटर की वो क्या करना है, उसके टेबल में, यानी कि 15 और 30 के टेबल में हमें चेक करना है कि कौन सी इन टेबल में दोनों वैल्यू कौन से सेम आते हैं, और उससे उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने 15 और 10 का टेबल लिखा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस वाले टेबल में भी यहाँ पर 30 है, यहाँ पर क्या है, 30 है, और इस वाले टेबल में भी क्या है, 30 है। यानी कि दोनों में कौन सी सेम है वैल्यू, 30। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 60 भी है, 60 भी है, 90, और यहाँ पर नीचे हम सॉल्व करेंगे तो 90 भी सेम आएगा। तो यहाँ पर आप 60 भी ले सकते हो और 90 भी ले सकते हैं, लेकिन पहली वैल्यू कौन सी, 30 है, जो कि छोटी है, तो हम क्या करेंगे, 30 लेंगे। तो यहाँ पर हमें 30 किस तरह से लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 5/15 दिया है, तो उसको हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये इस वाले वैल्यू को भी हमें एज इट इज लिखना है, और 10/30 को भी हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 के टेबल में 30 कौन से नंबर पर है, 1 और 2 नंबर पे, तो इसको हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 30 इसके टेबल में 2 नंबर पे आता है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेम एज इट इज। यहाँ पर 10 के टेबल में 30 कौन से नंबर पर है, 1 2 3 नंबर पे, तो उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाली वैल्यू को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 2 सा कितना होता है, 10 होता है, और
15 टू सा कितना होता है 30, ये वैल्यू यहाँ पर एज इट इज रहेगी। 10 इंटू 3 कितना होगा 30, और यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई बच्चों। यहाँ पर देखिए 10 इंटू 3 लिखा है मैंने, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, मैंने 30 का टेबल लिखना चाहिए था, तो मैंने किसका टेबल लिखा है, यहाँ पर 10 का टेबल लिखा था। यहाँ पर कौन सा टेबल होना चाहिए था 30 का। 31 था 30, 32 था 60, तो 30 यहाँ पर कौन से नंबर पे आता है 1 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, और यहाँ पर भी 1 होना चाहिए था। तो 10 इंटू 1 कितना होगा बच्चों, यहाँ पर होगा 10, और 30 इंटू 1 कितना होगा यहाँ पर 30। तो यहाँ पर देखिए बच्चों डिनोमिनेटर हमारा जो है वो क्या आ गया है, हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आया है, और यहाँ पर न्यूमरेटर भी हमारा सेम आया है। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू कौन सी होगी, इक्वल, क्योंकि यहाँ पर भी 10/30 है और यहाँ पर भी 10/30 है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, यहाँ पर आपको टेबल किसके लेने हैं, जो डिनोमिनेटर के हैं, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो, यानी कि यहाँ पर मैंने 15 का लिया था, तो यहाँ पर कौन सा लेना चाहिए था 30 का लेना चाहिए था, तो मैंने गलती से क्या किया था 10 का लिया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उनका टेबल लिखना है। तो चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, 5 नंबर की एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चों 5/8 और 5/9, तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, यानी कि न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको लिख कर दिया था न्यूमरेटर सेम। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर क्या होता है डिफरेंट होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है डिफरेंट होता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों 8 और 9, अब आप क्या बोलोगे कि 8 में 8 और ये ऊपर वाली वैल्यू तो सेम है, यानी कि इक्वल आएगी, तो 8 और 9 में से 9 बड़ा है, तो साइन इनकी तरफ इस तरह से आएगा। नहीं बच्चों, यही आपको समझना है, जब डिनोमिनेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होता है तब जब छोटी वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है डिनोमिनेटर स्मॉलर इक्वल टू वैल्यू ग्रेटर, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर स्मॉल होगी वो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ग्रेटर होगी, यानी कि यहाँ पर न्यूमरेटर जब सेम होता है तब वो वैल्यू क्या होती है डिनोमिनेटर के अपोजिट होती है। तो यहाँ पर आपको ये बात क्या करनी है, याद रखनी है कि जब भी इस केस में जब न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब जो छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है बड़ी होती है। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, वो भी एज इट इज है। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर क्या है सेम है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू सेम है और नीचे वाली वैल्यू क्या है डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब क्या होता है, जो छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है बड़ी होती है, यानी कि इसका साइन होगा इसकी तरफ। सेम एज इट इज 7 नंबर का क्वेश्चन भी वैसा ही है, 10/11 और 10/30। तो यहाँ पर देखिए बच्चों न्यूमरेटर सेम है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू क्या है सेम है और नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब जो छोटी वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी बड़ी होती है। तो यहाँ पर 11 क्या होगा, 11 और 13 में से 11 क्या होगा यहाँ पर बड़ा होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन 1/5 और 1/9, ये वे भी कौन सा है सेम ही है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है सेम है और डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब जो छोटी वैल्यू वो होती वो बड़ी होती है, यानी कि 5 और 9 में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 5 वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बड़ी होगी। अब 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों 5/6 और 1/8। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाली वैल्यू भी डिफरेंट है और नीचे वाली वैल्यू भी डिफरेंट है। जब ऐसे वैल्यू डिफरेंट होते हैं तब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर दिया है उसके क्या करते हैं टेबल लिख लेते हैं और एक वैल्यू चूज करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका टेबल लिखेंगे 6 का और 8 का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 6 और 8 का टेबल मैंने आपको लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसके टेबल में भी 24 आता है और इसके टेबल में भी 24 आता है, तो यानी कि हम कौन सा नंबर लेंगे यहाँ पर 24, क्योंकि दोनों के टेबल में क्या है 24 सेम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ऐसा नहीं है कि मैंने आधा टेबल लिखा है तो आपको भी क्या करना है ऐसे लिखना है। आप अगर इससे आगे का टेबल लोगे और इसमें भी कोई और वैल्यू सेम आती है और 24 की जगह आप वो वैल्यू लोगे फिर भी आपका आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है 5/6 एज इट इज लिखना है, ये डब्बा भी कॉलम एज इट इज लिखना है और 1/8 भी एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर आप हमने किसका टेबल लिखा था 6 और 8 का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पर देखिए 6 के टेबल में 24 कौन से नंबर पे आता है 1 2 3 4, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
8 के टेबल में 24 आता है 1 2 3 नंबर पे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 सा कितना आता है बच्चों, 5 4 सा आता है 20 और 6 4 सा आता है 24। यहाँ पर 1 इंटू 3 आता है 3 और 8 इंटू 3 आता है 24। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर क्या आया है, सेम आया है। और हमारा केस कौन सा है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, फिर एक बार बताती हूँ, यहाँ पर देखिए बच्चों, जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तब न्यूमरेटर की जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू। यानी कि यहाँ पर 20 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 20। तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, 5/6 और 1/8 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5/6। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सेम एज इट इज है। यहाँ पर देखिए 5/12 और 1/6 दोनों क्या है, डिफरेंट है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू उनके टेबल लिखने। तो यहाँ पर देखिए 12 के टेबल में और 6 के टेबल में सेम वैल्यू कौन सी है, 12 वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेम है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर राउंड करती हूँ। तो यहाँ पर अगर और भी कोई वैल्यू सेम आती है और वो भी आप लेते हो तो फिर भी आपका आंसर सही आएगा। मैंने यहाँ पर 12 और 12 इसलिए लिया है क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और पहले आई है तो मैंने ये ले ली। तो हमें क्या करना है, 5/12 को एज इट इज लिख लेना है और फिर 1/6 को एज इट इज लिखना है। 12 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 के टेबल में 12 आता है 2 नंबर पे, तो इसको 2 से तो ऊपर भी 12 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 इंटू 1 आएगा, 5 1 सा आता है 5 और 12 1 सा आता है यहाँ पर 12। सेम एज इट इज 1 इंटू 2 आता है 2 और 6 इंटू 2 आता है 12। तो देखिए बच्चों, एक वैल्यू हमारी सेम आई है, कौन सी, डिनोमिनेटर की। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आती है तब उस केस में क्या होता है, जो बड़ी वाली वैल्यू वो क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि 5 और 2 में से बड़ा नंबर कौन सा होता है, ए वाला। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारी बड़ी होगी। अब यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 11 का टेबल देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन 7/8 14/16। यहाँ पर भी सारे के सारे वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो हम 8 और 16 का टेबल में देखेंगे कि सेम वैल्यू कौन सी आती है। तो यहाँ पर सेम वैल्यू आती है 16 और यहाँ पर आती है 16। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज इट इज ये वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे और ये भी बॉक्स क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। तो 8 यहाँ पर कौन से नंबर पर है, 1, 16 यहाँ पर कौन से नंबर पर है, 8 के टेबल में 1 और 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16 के टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, तो इसको 1 से किया तो ऊपर भी 1 से भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 इंटू 2 कितना आएगा, यहाँ पर 14 आएगा और 8 इंटू 2 कितना आएगा, 16 आएगा। सेम एज इट इज 4 इंटू 1 आएगा 14 और 16 इंटू 1 आएगा 16। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों वैल्यू क्या है, हमारी सेम आई है, 14/16 और 14/16। यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर होगा हमारा इक्वल का साइन। 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर के क्वेश्चन में देखिए 4/9 और 4/9 दोनों क्या है, सेम वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल का साइन। क्वेश्चन नंबर 13, 5/18 1/9 सारे के सारे वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी उसके हमने टेबल लिख लिए 18 और 9 के। इस टेबल में हम देखते क्या सेम है, तो यहाँ पर देखिए 18 है और यहाँ पर भी 18 है। और कोई सेम है, देखिए बच्चों यहाँ पर 36 है और यहाँ पर भी 36 है। तो अब मैंने क्या बोला है, हम आपको हमेशा आप 18 भी ले सकते हो और 36 भी ले सकते हैं, लेकिन 18 पहले है और वैल्यू क्या है 36 से थोड़ी छोटी है, तो हम क्या करेंगे 18 ही लेंगे। तो हमें क्या करना है, एज इट इज ऊपर वाली वैल्यू क्या करनी है, नीचे लिख लेनी है 5/18 और ये बॉक्स लिख लेना है ऐसे और 1/9। तो यहाँ पर 18 के टेबल में 18 कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से करना पड़ेगा। 9 के टेबल में 18 कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 1 कितना आएगा, 5 आएगा। 18 इंटू 1 कितना आएगा, 18 आएगा, ये एज इट इज रहेगा। 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 और 9 इंटू 2 कितना आएगा, 18। तो देखिए बच्चों, डिनोमिनेटर क्या आया है, हमारा सेम आया है 18 और 18 और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, हमारी डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है
तब जो वैल्यू बड़ी होती वो क्या होती, ग्रेटर होती है। तो 5 और 2 में से ग्रेटर कौन सी है, 5। तो यहाँ पर साइन हमारा होगा इसकी तरफ, तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर। सेम एज इट इज 14 के टेबल 14 के क्वेश्चन में भी वैसा ही है, 2/3 और 4/9। तो 3 और 7 का टेबल हमने लिख लिया है। 3 और 7 के टेबल में यहाँ पर सेम आता है, यहाँ पर आता है 21 और यहाँ पर भी आता है 21। और कोई सेम आता है क्या, 21, 27? नहीं, और कुछ सेम नहीं है, सिर्फ 21 आता है। तो हम क्या करेंगे, 21 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2/3 एज इट इज लिखेंगे, 4/7। तो 2 यहाँ पर 2/3। तो यहाँ पर देखिए 3 के टेबल में 21 कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 7 से ही करना पड़ेगा। अब 7 के टेबल में चेक करेंगे कि 21 कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना आता है बच्चों, 2 इंटू 7 आता है यहाँ पर 14। और 3 इंटू 7 कितना आता है, 21। सेम एज इट इज 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना आता है, 12। और 7 इंटू 3 आता है 21। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कोई एक वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम आया है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब क्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है वो हमारा बड़ा नंबर होता है। तो 14 और 12 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 14। तो साइन 14 की तरफ होता है, यानी कि हमारा आंसर ग्रेटर होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है बच्चों। 3/7 और 5/9 चारों वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो उस केस में हमें क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू उसके क्या करने हैं, टेबल लिख लेने हैं। तो हमने 7 और 9 का टेबल लिख लिया। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या है, कौन सी वैल्यू सेम है। तो 14, 21, 28 नहीं, 35 नहीं, 42 भी नहीं। तो यहाँ पर सेम नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पर होगा बच्चों 63 और यहाँ पर 63। सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3/7 और ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 के टेबल में 63 कौन से नंबर पर है, 9 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 9 से ही करेंगे। अब 9 के टेबल में 63 कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 कितना आता है बच्चों, 9 इंटू 3 आता है 27। और 7 इंटू 9 कितना आता है, 63। सेम एज इट इज 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 कितना आता है बच्चों, 5 इंटू 7 आता है 35। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35 डिवाइडेड 63। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आया है, सेम आया है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, 27 और 35 में से 35। तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर इसके ये जो 35 वो क्या है हमारा यहाँ पर ग्रेटर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4/11 और 1/5। वो भी क्या है, हमारे सारे के सारे क्या है, डिफरेंट नंबर है। तो हमने 11 और 5 का क्या किया है, यहाँ पर टेबल लिख लिया है। अब यहाँ पर 11 और 5 के टेबल में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सेम नंबर आता है वो हमें कौन सा सेम नंबर मिलता है। यहाँ पर हमें मिलेगा 55 और यहाँ पर मिलेगा 55। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/11 और 1/5। 11 के टेबल में 55 कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 5। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 5 से। 5 के टेबल में चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर पर है। तो इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 5 सा कितना होता है बच्चों, 20। और 11 5 सा होता है 55। सेम एज इट इज 1 इंटू 11 होता है 11 और 5 इंटू 11 होता है 55। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या आया है, सेम आया है। तो जब डिनोमिनेटर सेम आता है तब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू कौन से ग्रेटर है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर 20 और 11 में से ग्रेटर 20 है, तो हमारा साइन इस तरह से होगा, ग्रेटर देन का। आई होप बच्चों के आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम से 20 स्टार्ट करेंगे।
अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।